दलित लड़की ने जज की गर्दन पकड़ ली। कहा, तेरा कानून अब मैं समझाऊंगी। उस सुबह दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कुछ असामान्य था। सुरक्षा कड़ी थी, अफसर गंभीर थे और हर कोई एक अनजान खतरे को महसूस कर रहा था। अचानक एक गाड़ी कोर्ट परिसर में रुकी। दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर निकली। गहरी आंखों में सख्ती, होंठों पर चुप्पी और चाल में तूफान। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो थी सीबीआई ऑफिसर आरती बंजारा। लेकिन आरती का आज यहां आना किसी रूटीन इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं था। वो आज सिर्फ अफसर बनकर नहीं, इंसाफ मांगने वाली एक दलित बेटी बनकर आई थी। आरती का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव धूलिया में हुआ था। उसके पिता मजदूर थे और मां खेतों में काम करती थी। दलित होने का मतलब था न स्कूल में जगह, न समाज में इज्जत। लेकिन आरती की मां कमला देवी ने बेटी को एक सपना दिया था, तू पढ़ लिख कर ऐसी अफसर बने कि कोई तुझसे तेरी जात न पूछ सके। पर यह सपना टूट गया उस दिन जब गांव के दबंग ठाकुरों ने कमला देवी को झूठे केस में फंसाकर पुलिस से पिटवा दिया। जब वो थाने से बाहर आई तो उसकी सांसें चल रही थीं, पर आत्मा मर चुकी थी। कोर्ट में केस गया, लेकिन गांव का वही जज, जस्टिस रणधीर सिंह, जिसने सबूतों को नजरअंदाज कर केस बंद कर दिया। आरती उस वक्त 6 साल की थी। उसी दिन उसने कसम खाई, अब तेरा कानून मैं समझाऊंगी। दिन थे भूख के, रातें थीं डर की। कई बार सोने से पहले आरती को सिर्फ एक रोटी मिलती थी, पर मां की तस्वीर और बाबा साहब की किताबें उसे हिम्मत देती थीं। उसने बीए, फिर एलएलबी और फिर यूपीएससी क्लियर की, वो भी पहले ही प्रयास में। जब सीबीआई की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली पहुंची तो सबसे पहले उस कोर्ट की फोटो अपने कमरे की दीवार पर टांगी जहां इंसाफ का गला घोंटा गया था। अब वो सीबीआई की इंस्पेक्टर थी, तेज, ईमानदार और निर्भीक। एक दिन एक पुराना केस उसकी फाइल पर आया, गांव धूलिया, महिला उत्पीड़न केस, बंद फाइल। आरती ने फाइल खोली और वो नाम देखा, जज रणधीर सिंह। उसके हाथ कांपे नहीं, अब वो डर नहीं था, वो न्याय का व्रत था। आरती ने नियम तोड़े बिना सबूत इकट्ठे किए, पुराने गवाहों को खोजा, मेडिकल रिपोर्ट को फॉरेंसिक से सत्यापित करवाया और पुलिस रिकॉर्ड को पुनः खंगाला। जब सब कुछ पक्का हो गया तो वो रेड लेकर कोर्ट पहुंची, जहां अब रणधीर सिन्हा रिटायर होकर केस सुन रहा था। वो कोर्ट में गई अपनी टीम के साथ और सबके सामने कहा, इस अदालत में न्याय नहीं अन्याय हुआ है और आज एक बेटी इंसाफ लेने आई है। रणधीर सिन्हा उठे, बोले, ये कोर्ट है, पर्सनल बदला नहीं लिया जाता। आरती की आंखों में आंसू आ गए, पर अब वो आंसू कमजोर नहीं थे। वो चिल्लाई, तेरा कानून अब मैं समझाऊंगी। सभी अफसर स्तब्ध थे। पहली बार कोर्ट में एक पूर्व जज को सीबीआई ने हथकड़ी लगाई। मीडिया बाहर खड़ी थी, सब कैमरे लाइव थे और दलित समाज की हर आंख उन स्क्रीन पर थी। जज को गाड़ी में बैठाया गया, पर आरती चुप रही। वो जानती थी, इंसाफ के रास्ते पर बोलना कम और लड़ना ज्यादा होता है। आरती के इस कदम ने देश भर में हलचल मचा दी। संसद में बहस हुई, दलित बेटियों के संघर्ष को नया मंच मिला और कानून में एक नई धारा जुड़ी, झूठे फैसलों की पुनर्परीक्षा में व्यक्तिगत दायित्व। अब आरती न सिर्फ सीबीआई अफसर थी, बल्कि दलित बेटियों की उम्मीद बन चुकी थी। उसकी कहानी अब भी लिखी जा रही है, हर उस लड़की के दिल में जो कहती है, अब तेरी दुनिया बदलने का वक्त है, क्योंकि अब तेरा कानून मैं समझाऊंगी।